माउंट कैलाश यानी कि कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, विश्व का सबसे रहस्यमय और पवित्र पर्वत है। ये तिब्बत में स्थित है और इसे शाश्वत दिखावे की मूल्यवान मणि माना जाता है। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव का आवास माना जाता है, जबकि तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे तांत्रिक देवता डेमचोग से जोड़ा जाता है। बोन अनुयायियों के लिए ये पर्वत पवित्र और विश्व का केंद्र माना जाता है। पर्वत की सामान्य रूप समानता वैज्ञानिकों को हैरान करती है, जिससे कुछ लोगों को ये लगता है कि ये एक मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी रहस्यमय झीलें हैं जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैलाश पर्वत से भारत में बहने वाली 4 महान नदियों का भी उद्गम होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ रहस्यमय चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की रहस्यों के बारे में जानने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर कैलाश पर्वत है कहां और अब इस पर किसका अधिकार है। कैलाश पर्वत हिमालय माउंटेन रेंजेस का हिस्सा है और ये तिब्बत में स्थित है, जहां इसे कांगरेमपोचे यानी कि प्रेशियस ज्वेल नाम दिया गया है। आपको बता दें कि तिब्बत अब चीन के अधीन है, यानी कि तिब्बत पर चीन का कब्जा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अब कैलाश पर्वत चीन में ही आता है। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी रीजियन माना जाता है, जिसे सरल शब्दों में कहें तो इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया मिलकर एक हो जाती है। इसके ऊपर वैज्ञानिकों द्वारा काफी रिसर्च किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है, बिल्कुल इजिप्शियन पिरामिड की तरह। लेकिन ये पिरामिड इंसानों के पहले का है। कहा जाता है कि ये लगभग 30 मिलियन साल पुराना है। ये अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमय और आधुनिक औजार हो सकते हैं। सबसे बड़े हैरानी की बात यह है कि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी 6,666 किलोमीटर है। वहीं पर इससे साउथ पोल की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो कि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी का ठीक 2 गुना है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया हो सकती है और इसमें एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती हैं, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती हैं। हालांकि अभी तक इन सारे दावों को साबित नहीं किया जा सका है और ना ही इनके कोई सबूत मिले हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भगवान की लीला भगवान ही जाने। वैसे हमने पिछले 1-2 वीडियो में भी यति यानी कि हिम मानव का जिक्र किया है, तो कैलाश पर्वत पर भी हिम मानव देखे जाने की पुष्टि की गई है। कई लोगों का मानना है कि वाकई में कैलाश पर्वत पर यति पाए जाते हैं और वे दिखने में काफी विशाल होते हैं। क्या आप यति यानी कि ही मानव के अस्तित्व में भरोसा करते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कैलाश पर्वत अपने आप में एक रहस्यमय पर्वत है और जिसके बारे में कथा कहानियों और पुस्तकों में भी जिक्र किया गया है। पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई 21,778 फीट यानी कि 6,638 मीटर है। ये हिमालय के सबसे ऊंचे हिस्सों में से एक हैं और कुछ नदियों के स्रोत के रूप में काम करता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कुछ नदियां निकलती हैं, जिनका नाम है सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी। ये चारों महान नदियां इसके पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशाओं में बांटती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को दुनिया का सेंटर पॉइंट माना जाता है। ये पर्वत एक तरफ से क्रिस्टल और जबकि दूसरी तरफ से मणिक यानी रूबी
और तीसरी तरफ से स्वर्ण यानी गोल्ड, जबकि चौथी तरफ से नीलम यानी कि सफायर का बना हुआ है। हालांकि इस बात को भी अभी तक साबित नहीं किया गया है और इसमें कितनी सच्चाई है वो तो वैज्ञानिक रिसर्च से ही पता किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, जो कि आज तक संभव नहीं हो पाया है। वहीं पर यह बात लोगों को काफी हैरान करती रहती है कि आखिर कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। इसके पीछे कई लोगों के अपने अपने मत हैं, जिनके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। दोस्तों, कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से अधिक ऊंचा नहीं है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई महज 6,638 मीटर है। लेकिन फिर भी अभी तक इसकी चोटी पर कोई नहीं चढ़ पाया है। वैसे तो माना जाता है कि इस पर भगवान शिव का वास है और इसलिए उनकी मर्जी के बिना इस पर कोई भी नहीं चढ़ सकता। लेकिन आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई सही रास्ता नहीं है और ये पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है। साथ ही इसकी खड़ी चट्टानों पर चढ़ना काफी मुश्किल है और ये बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण इस पर चढ़ना काफी मुश्किल होता है। एक ऐसी मान्यता है कि 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी। वह इकलौते ऐसे इंसान थे जो इस पर्वत पर चढ़कर वापस लौटे। कहा जाता है कि कुछ ही क्षणों में वे कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच गए थे। इसके बाद वह विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, पर उन्होंने खुद कभी इसकी पुष्टि नहीं की। कहा जाता है कि उन्हें कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में पता चला था जो दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने किसी को भी इस पर ना चढ़ने के लिए कहा था। खैर, कुछ भी हो, पर इस पर किसी भी आम इंसान के लिए चढ़ना बहुत मुश्किल है। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, पर हर बार असफल रहा। इसलिए साल 2001 के बाद उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोक लगा दी। दोस्तों, कैलाश पर्वत के तमाम रहस्यों में से एक रहस्य यह भी है कि यहाँ पर समय बहुत तेज हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कहा जाता है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बीतता है। वैसे आपको शायद यकीन ना हो, क्योंकि अभी तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। लेकिन आपको बता दें कि इस पर्वत के नजदीक रहने वाले लोगों द्वारा और कई रिसर्च में ये पाया गया है कि कैलाश पर्वत के पास समय बिताने पर बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार साइबेरियन माउंटेनियर का एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वे एक इनाफ ऊंचाई तक तो चढ़ गए, लेकिन कुछ समय के भीतर ही वे सभी कुछ दशक बूढ़े हो गए, जिसके कारण उन्हें आगे की चढ़ाई को बीच में ही रोककर वापस आना पड़ा। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप वाकई में हैरान में पड़ जाएंगे। जी हाँ, जब सभी माउंटेनियर वापस आए तो उसके महज 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और वे दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे का कारण नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, जिस तरह कैलाश पर्वत से नदियों का उगम होता है, उसी तरह उसके आसपास झील भी पाई जाती हैं। जी हाँ, इस पर्वत के पास पाई जाती हैं 2 ऐसे रहस्यमयी झील हैं जिनके बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होगी। दरअसल इस रहस्यमयी पर्वत के पास मान सरोवर और राक्षस ताल नाम की 2 झीलें पाई जाती हैं। ये झीलें अपने आप में काफी रहस्यमयी हैं। बात करें मानसरोवर झील की, तो ये झील 320 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। मानसरोवर झील का अर्थ होता है मन का सरोवर। हिंदू धर्म के अनुसार ये झील बेहद पवित्र है और इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा द्वारा किया गया था। यही कारण है
कि इस झील को लेकर ऐसा माना जाता है कि इसमें सुबह 3 से 4 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता स्नान करते हैं और उसके बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। इस झील की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका उद्गम हजारों वर्ष पहले महासागर से हुआ था, पर आज इस झील का स्वाद मीठा है। ये समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी इस झील का पानी मीठा है। इस झील को पुराणों में क्षीर सागर भी कहा गया है, जिसे भगवान विष्णु का निवास स्थान भी माना जाता है। यहीं से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों सारे संसार का संचालन करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील के दर्शन करने से और जल पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस झील के क्षेत्र में हमेशा ओम की ध्वनि और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, जिसके स्रोत का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। हालांकि इस आवाज को ऐसे कोई भी नहीं सुन सकता। ये ध्वनि सिर्फ साधु संत ही सुन पाए हैं। वहीं पर राक्षस ताल की बात करें तो ये मानसरोवर झील के कुछ ही दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इसी झील के पास रावण ने शिव जी की घोर तपस्या की थी, इसलिए इसे रावण ताल भी कहा जाता है। एक ही ऊंचाई पर होने के बाद भी राक्षस ताल का पानी खारा और वहीं मानसरोवर झील का पानी मीठा पाया जाता है, जो कि अद्भुत है। ये झील खारे पानी की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। ये झील 225 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है। हालांकि ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि इतना विशाल झील होने के नाते ये संभव नहीं है। यही कारण है कि ये झील रहस्यों का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि मौसम चाहे कैसा भी हो, मानसरोवर झील के पानी में हलचल नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ इसके विपरीत राक्षस ताल, जहां मौसम शांत होने पर भी हमेशा हलचल होती रहती है और लहरें बनती रहती हैं। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।